मनीष सर, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जी। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम सर। मैं पहले आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी चीज़ों पे आपने प्रकाश डाला। मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं पॉलिटेक्निक से लेके इंजीनियरिंग तक सब हो चुका है। तो मैं वो जो राहुल का जो आपने एग्जाम्पल दिया, वो हमने वो खुद अनुभव किया हुआ है। आज का जो विषय है कि दुनिया के स्कूली शिक्षा पर हमें आज बात करना है कि दुनिया के अलग अलग जगहों पर जो ज्ञान दिया जा रहा है, ज्ञान बांटी जा रही है, और उसमें भारत कितने नंबर पे आता है, ये सारा चीज़ जब इस पर संशोधन किया गया। एक डॉक्यूमेंट्री मूवी आई थी 2010 के अंदर, कैरोल ब्लैक नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने काफ़ी इस पर स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद 2010 में उन्होंने एक मूवी बनाई थी, जिसे मैं हाईली रिकमेंडेड करना चाहता हूँ कि जितने लोग हमें देख रहे हैं अलग अलग माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम देख रहे हैं, तो मैं सबको वो मूवी पहले मैं हाईली रिकमेंडेड कर रहा हूँ। हमारा जो हमारे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम पे पहले हम बात करेंगे, पहले घर की बात करेंगे, फिर दुनिया की बात करेंगे। अभी जो 2020 की जो पॉलिसी आई है, न्यू पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, जिसमें 5+3+3+4 के बारे में जो बताया जा रहा है कि पहले हमारा 10+2 था, यानी 10+2 था, यानी सभी को एक ही जैसे ही काम करना था, सभी को एक जैसा ही, यानी कुछ सभी को एक ही कपड़े में देखा जा रहा था। अब यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम हम बदलने की तैयारी में आ रहे हैं, और बहुत सारा चेंजेस आ रहा है, क्योंकि अब सुकरात ने बहुत अच्छी बात कही थी, जिस चीज का समय आ गया है, जिस चीज का समय आ गया उसे कोई रोक नहीं सकता। जिस चीज का, कोई भी होने दीजिएगा, आप उसे मानो या न मानो, जिस चीज का समय आ गया है उसे कोई रोक नहीं सकता है। अब बदलाव जरूरी है। दुनिया में 6000 भाषाएं बोली जाती है पूरी दुनिया में, और 6000 भाषा को फिर कॉमन करने का जो प्रयास किया गया है वो है अंग्रेजी को चुना गया है। हमारे देश में अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, और 200 साल राज करते समय उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने परिवर्तित की। हमारे यहाँ पर जो गुरु शिष्य परंपरा थी उसको उन्होंने समाप्त करके फिर उन्होंने लॉर्ड मैकालो नाम का जो पर्सन यहाँ पर आया हुआ था, लॉर्ड मैकालो को ही आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। और लॉर्ड मैकालो ने एक चीज़ को जान लिया था कि अगर इस देश पर जिंदगी भर राज करना है, अगर भारत देश पर, हिंदुस्तान पर जिंदगी भर अगर राज करना है, तो यहाँ के सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा। तो उन्होंने उस सिस्टम को ही बदल दिया, धीरे 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 करके बदल दिया। अब क्या हो रहा है, हम भले बाहर से ऑफिसर दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से जो सोल बन गया है ना, वो सर्वेंट का बन गया है। उत्तम सर ने बहुत अच्छी बात बताई, शुरू में ही उन्होंने बता दिया कि मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूं तो मेरा लक्ष्य है कि मेरा पैकेज अच्छा बनना चाहिए। इनोवेशन वगैरह तो बात की बात है साहब, सेवा वगैरह, देश सेवा, देशभक्ति, ये सब बात की बात है। ये मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो अंदर लोग सोच रहे हैं, वो सब बाद में आता है। वो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे आता है। पहले आता है कि अपना पैकेज कैसा मिले, क्योंकि सोसाइटी वो हिसाब से ही देख रही है ना। यानी मुझे अगर अच्छा पैकेज मिल रहा है तो मेरा जो समाज है मुझे एक अलग नज़र से देखता रहे, यार इसका पैकेज ना 42 लाख का, अच्छा तो उसकी शादी जल्दी हो जाती है। ये भी एक कहीं ना कहीं एक सामाजिक जो दायरा हमें दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव हमारे एजुकेशन सिस्टम पर होता है। और शुरू से ही हमें जो एक सर्वेंट सोल का जो प्रोग्रामिंग किया जा रहा है, 2.5 साल तक तो बच्चा बेचारा, उसको पूछिए क्या बनना चाहोगे, 5 साल तक पूछिए बच्चे को क्या बनना चाहोगे, वो कभी बोलता है मैं पायलट बनना चाहता हूँ, कभी बोलता है हीरो बनना चाहता हूँ, अमिताभ बच्चन बनना चाहता हूँ। लेकिन धीरे 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 उस पर बॉम्बार्डिंग करते करते प्रोग्रामिंग ऐसा कर देते हैं कि बोला चलो भाई वो सब सपने थे, ऐसा कुछ होता नहीं है। अपना चुपचाप जो केटी है, अपना जो 5 सब्जेक्ट बाकी है ना, पहले वो 5 सब्जेक्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। हम उसी में अटक जाते हैं। सा विद्या या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये, हमारे भारत की जो परंपरा है, एजुकेशन सिस्टम है, ये उसका बेस था, अभी भी है, अभी केवल कागज पे ही रह गया है। अब केवल कागज पे ही रह गया है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या मिलने के बाद, ज्ञान मिलने के बाद, समझ मिलने के बाद इंसान मुक्त हो जाता है। एजुकेशन का यही तो मेन मकसद है साहब। आइंस्टाइन को पूछा गया, साहब ये बताइए व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन। ये मैंने जंजीबार, इथोपिया, जंजीबार, तांजानिया में, मैं जंजीबार में जब गया था कुछ काम से, और वहां पर जब मैं राजदूत साहब, एम्बेसडर साहब को मैं मिलने गया था, उन्हीं के इधर एक बड़ा बोर्ड में लिखा हुआ था। तब मुझे एक एनलाइटन मिला था, 2011-12 की बात कर रहा हूँ मैं, तब एक एनलाइटन हुआ था। उन्होंने कहा, आइंस्टाइन ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, एजुकेशन का मतलब क्या होता है,
एजुकेशन इज नॉट अबाउट नंबर, फैक्ट्स, हिस्ट्री एंड बाकी जो दिमाग में हम इतना सारा बोझ लेके घूम रहे हैं। अब वो सब बोझ लेके घूमने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी गूगल पे डाल दिया है लोगों ने। ऑलरेडी गूगल पे सब मिलेगा, आप डालिए ना, कुछ भी आप डालिए, आपको आंसर फटाक से मिल जाएगा। तो अब वो लेके घूमने की जरूरत नहीं है, अब वो चीज को लेके घूमने की जरूरत है जो आपको सचमुच में हमारे गुरु ने, हमारे मम्मी डैडी ने, हमारे समाज ने जो हमें एक प्रोग्रामिंग किया था, बेसिक प्रोग्राम हमारा किया था, व्हाट्स रिमेन इन योर माइंड आफ्टर फॉरगेटिंग एवरीथिंग, दैट इज योर रियल एजुकेशन। जब आप सब भूल जाते हैं, आपको पता नहीं है कि ट्रांसफार्मर में वो सर्किट होता है कि नहीं होता है, आपको पता नहीं है कि टीवी के अंदर ये जो रिमोट का ये सर्किट ये इस तरह से काम करता है, आपको पता नहीं है। जब मैं फॉरेन में काम करता था ऐसे इंजीनियर, चीफ इंजीनियर काम करता था अलग अलग 15 देशों में, और मेरे सारे जो कंट्री होते थे वो अफ्रीकन कंट्री होते थे या तो अरब कंट्री होते थे। वहाँ पर टेक्नोलॉजी का हमें बहुत इश्यू आता था, वहीं पर हम पार्ट्स को रिपेयर करते थे साहब। यहाँ पर इंडिया में तो रिप्लेस करते थे, वहां पे रिपेयर करना पड़ता था। जो भी है जुगाड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो रबर बैंड होता है ना जो महिलाएं बाल में लगाती है, वो रबर का हमने ओरिंग बनाया था, हम ओरिंग बनाया करते थे। हम वो स्लीपर होता ना, स्लीपर का भी हमने बहुत सारा इन्हें गैस्केट बोलते हैं, ये सब चीज हमने वहां पर बनाया, डेवलप किया। क्योंकि व्हाट्स रिमेन इन योर माइंड आफ्टर फॉरगेटिंग एवरीथिंग, दैट इज योर एजुकेशन। ये हमारा एजुकेशन है। हमारा कल्चर जो क्या है, कल्चर क्या करता है, 2010 की मूवी में जो बात कही गई है, लॉर्ड मैकलो ने ही हमारे एजुकेशन, हमारा इंडिया की जब बात कर रहे हैं, हम तो पूरे संसार की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत का जो मेन जो था एजुकेशन सिस्टम जो था, एक ऐसा सिस्टम था जिसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और वहां पर एक सर्वेंट सोल नाम का जो एक सिस्टम है वो हमें बैठा दिया गया। हमें पता नहीं था उस समय, हमें भी पता नहीं था कि हमारा, क्योंकि जिसका ब्रेन वॉश होता है ना, उसको पता ही नहीं रहता कि मेरा ब्रेन वॉश हो रहा है। हमारा ब्रेन वॉश होता गया और हमको पता ही नहीं चला। और आज हम लोग पैकेज की बात कर रहे हैं, ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे हैं, आज हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं, आज हम वैसी बात कर रहे हैं, अलग अलग हम बहुत सारी बातें है। फिर हमें सिखाया नहीं गया साहब, आज भी देखेंगे हमें सिखाया नहीं गया था चोरी करना, लेकिन जेल भरे पड़े हैं। आप देखेंगे शराब की दुकान पूरी भरी पड़ी है, किसी ने सिखाया नहीं। कोई भी मजहब नहीं सिखाता, कोई भी धर्म नहीं सिखाता, कोई भी स्कूल नहीं सिखाता, देश का, पूरे विश्व का कोई भी स्कूल नहीं सिखाता है कि आपको ये गलत काम करना चाहिए। फिर कहां से सीख रहे हैं लोग, कहां से सीख रहे हैं? पहले तो पुलिस स्टेशन में मैं गया था वहां पर लेक्चर देने के लिए, तो हमारे जो पुलिस साहब से बात हो रही थी, जो बड़े हेड थे जो, तो उन्होंने बोला पहले ना हमारे यहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग आते थे, कैदी में कम पढ़े लिखे लोग आते थे, अब स्मार्ट लोग आने लगे, अब साइबर क्राइम वाले लोग आने लगे, अब लोग बड़ा बड़ा झोलर लोग आने लगे, ऐसे हो गए। पहले तो बेचारे चलो ठीक है, उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला तो चोरी डकैती डाकू और ये सब करने लगे, भावना को कंट्रोल नहीं करने लगे। लेकिन अब क्या है, अब तो स्कूल हर जगह हो गया ना। हमारा देश 95% एजुकेटेड हो गया, केरला 100% एजुकेटेड वो स्टेट हो गया है। लेकिन आप देखिए ना, जेल भरे पड़े हैं, हॉस्पिटल भरा पड़ा है, जो शराब के भट्टी भरे पड़े हैं, हर चीज नहीं पीना चाहिए, उस पर लिखा है, बड़े अक्षर में लिखा है, चित्र भी बनाया हुआ है, फिर भी लोग बोलते नहीं साहब ये हमारे लिए नहीं है। हम कौन से एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम कहाँ पर जा रहे हैं? सा विद्या या विमुक्त है, विद्या मिलने के बाद, ज्ञान मिलने के बाद इंसान मुक्त हो जाना चाहिए, लेकिन हम उसमें और उलझ रहे हैं। जब मुझे डिग्री मिलती तो मेरा ये होता कि मैं समाज में बोलता कि मैं एमटेक गोल्ड मेडल हूँ, तो मैंने उसके लिए थोड़ी हासिल की थी। स्वामी विवेकानंद जी के पास एक सिद्ध पुरुष जाते हैं और वो बोलते हैं देखो मुझे चाराना दो, मैं ये पानी के ऊपर चलकर दिखाऊंगा। और वो सबसे चाराना जमा कर रहे थे, उस समय चाराना आठाना जमा कर रहे थे और वो पानी पर चल रहे थे। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि इतनी बड़ी सिद्धि आपने प्राप्त की और आप चाराने आठाने में उलझे हुए, इतनी बड़ी सिद्धि, पानी के ऊपर आप चल रहे हो और आप उसमें उलझ गए। हम एमबीए करते हैं साहब, और एमबीए के बाद पहला अपना मकसद होता है जॉब करना, और उसका फुल फॉर्म देखिए, एमबीए का फुल फॉर्म देखिए, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन हमारा मकसद होता है कि कैसे भी जॉब मिलना चाहिए, क्योंकि क्या बिजनेस में रिस्क है साहब। आज हम लोग टॉप 20 में भी हम इंडियन नहीं जा पा रहे हैं। हम लोग एजुकेशन सिस्टम में सबसे नंबर 1 पे आता है अमेरिका। अमेरिका को नंबर 1 पे रखा गया। जब मैं देख रहा था, स्टैटिस्टिक्स देख रहा था अभी कुछ देर पहले, तो हम लोग तो टॉप 5 में, टॉप 20 में भी नहीं है। और उसके पीछे कारण एक ही है, हमारा मकसद है जॉब ढूंढना। हमारा ब्रेन नहीं है, ऐसा नहीं साहब, ब्रेन जबरदस्त है,
बिल क्लिंटन जब भारत देश में विजिट करने आ रहे थे, जब वो राष्ट्रपति थे, और वहां पर उनको बोला गया आप भारत में मत जाइए साहब, भारत क्यों जा रहे हैं, हमारी नौकरी छीन ली वो लोग ने, हमारा पूरा नौकरी छीन लिया, मत जाइए भारत में। तब बिल क्लिंटन ने बहुत अच्छी बात कही, बोले साहब मैं इसलिए भारत में जा रहा हूं क्योंकि भारत में ब्रेन है, मस्तिष्क है, एक से एक धुरंधर लोग वहां पर बैठे हुए हैं, ये है कि हमें दिशा का अभाव है, और अब वो दिशा धीरे धीरे खुल रही है। अब जो नई पॉलिसी सिस्टम आ रही है 5+2+2+ जो 4 नाम की जो पॉलिसी हमारे देश में आ रही है, क्योंकि मेरी भी पढ़ाई वैसी हुई है, मैंने जब शुरुआत किया था तो ITI टर्नर, फिटर और मशीनिस्ट नाम का एक कोर्स होता है ITI के अंदर, मैं वो काम कर रहा था। हमें पता नहीं था कि क्या होता है, इसके बाद क्या करना है, करियर तो पता ही नहीं था, लेकिन अच्छा हो गया वो हमने उस फेस को सॉल्व, यानी उस फेस से हम गुजरे, उस टनल से हम गुजरे। जब हम ITI कर रहे थे तब हमको लगा कि हम इसी में करियर बनाएंगे, तब पता चला कोई सर आए, उत्तम सर जैसे एक सर आए, उन्होंने कहा स्कूल में पढ़ने वाला, क्लासरूम में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। सेम जैसा अभी उत्तम सर ने कुछ देर पहले कहा कि स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन अब उन्होंने आगे कहा, उन्होंने कहा स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का अपने अपने फील्ड का, अगर वो ठान लेना साहब, अपने अपने फील्ड का डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, अपने अपने फील्ड का। आप लेखक हो, यूट्यूबर हो, आप जो भी है, एजुकेशन यही तो है, आपको अपने फील्ड का शहंशाह बनना है, आपको अपने फील्ड का मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बनना है। सचिन तेंदुलकर क्या एजुकेटेड नहीं है? है, लेकिन हम अगर ये सोच रहे हैं कि एजुकेशन का मतलब कोई तो भी एक पढ़ाने वाला चाहिए और कोई तो भी एक पढ़ने वाला चाहिए, बस हमने एजुकेशन को वहीं तक देखा। नहीं साहब, आइंस्टाइन ने क्लियर कर दिया था, भगवत गीता ने पहले ही बता दिया था कि सा विद्या या विमुक्त है। अगर आपने ज्ञान प्राप्त करके आपके अंदर वो समझ आ गई और वो समझ से आपने अपने जीवन को अगर चेंज कर दिया तो आप मुक्त हो गए, पहले ही बता दिया। फिर उसके बाद हमने डिप्लोमा किया, 4 साल का डिप्लोमा था हमारा, फिर उसके बाद डिग्री किया, AMI किया, फिर ये जो था ना 3+5+3+3+4, ये हम उसी से हम गुजरे, और तब जाके आज वो इंजीनियरिंग का थोड़ा सा जो नॉलेज है फिर समझ में आया। अभी भी हम थोड़े ही, अभी भी पूरा नहीं बने हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत अच्छी बात कही थी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि इंसान ने जिंदगी भर अगर पढ़ाई करने का सिर्फ निश्चय किया वो नहीं, सिर्फ निश्चय किया तो भी वो घुटने तक ही पहुंचता है, फिर भी वो एजुकेशन के, विश्व के एजुकेशन के घुटने तक ही पहुंचता है, वो कभी पूरा नहीं होता है। तो सोचिए, जो पर्सन 10वीं पढ़ के पढ़ाई छोड़ देता है, 12वीं पढ़ के पढ़ाई छोड़ देता है, तो उसकी क्या हालत होती है। एजुकेशन आज के तारीख में दुनिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सिर्फ यही है कि आपको अपने कल्चर का, छोड़ दीजिएगा अंग्रेजी नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आपको ये चीज, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मछली को हम सोच रहे हैं, मछली को, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम क्या बता रहा है कि आप मछली को इसलिए जज नहीं कर पा रहे, इसलिए उसको फेल कर रहे हैं क्योंकि मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती। नहीं साहब, मछली पेड़ पे चढ़ने के लिए पैदा ही नहीं हुई थी, वो तो पानी में तैरने के लिए पैदा हुई थी, हम इसलिए उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे, हर बच्चों का, होवार्ड गार्डनर नाम का एक पर्सन था जिन्होंने एक थ्योरी बनाई थी, उन्होंने कहा था कि हर बच्चा स्पेशल होता है। उन्होंने MI नाम की थ्योरी बनाई है, मल्टीपल इंटेलिजेंट। फिर उसी मल्टीपल इंटेलिजेंस के नाम पे बहुत सारे टेस्ट मार्केट में आ गए हैं, कोई बोलता है DMIT बोलता है, कोई बोलता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, लेकिन आप पहले किताब पढ़िए, आपको समझ में आएगा हर बच्चे के अंदर अलग अलग आर्ट क्वालिटी होती है। किसी का ये जो होता है ना, सिंगिंग वाला आगे रहता है, किसी का मैथ्स वाला आगे होता है, किसी का रीजनिंग वाला जो नॉलेज होता है ना वो आगे रहता है। बस आपको उसको ऑब्जर्व करना है। किसी का बिजनेस में नॉलेज खतरनाक होता है। ये है हमें आधुनिक स्कूल की शिक्षा। उस मूवी के अंदर एक और बात जो बताई थी, आज हमारे टीचर चेंज हो गए साहब। आज हमारे टीचर कोई D.Ed B.Ed वाले नहीं है। आज हमारे टीचर वो है जो स्ट्रीट में काम करते हैं साहब, जो खेत में काम कर रहे हैं, जो मंदिरों में ज्ञान दे रहे हैं, जो बिजनेस चला रहे हैं। रतन टाटा है आज, हमारे जो कृष्णमूर्ति साहब हैं वो है आज, हमारे वो नारायण मूर्ति है आज, वो हमारे गुरु बन गए हैं। आज लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उनका एक गरिमा बनाना बहुत जरूरी है। एजुकेशन सिस्टम पे अगर 3 चीज हमें करनी है, आज ही से इसको फॉलो कर दीजिएगा। जो हमें देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो युवा वर्ग हमें देख रहा है, सबसे पहले क्लियर गोल बना दीजिएगा साहब। कोई बात नहीं, आपका साइंस कमजोर है, मैथ्स कमजोर है, कोई बात नहीं। सबसे पहले आपको गोल जो है ना, गोल क्लियर बनाना है। आपका गोल क्लियर होना चाहिए, मुझे ये करना है बस। सबसे पहले
गोल क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि गोल क्लियर नहीं होगा हम तब तक पहुंचेंगे नहीं। हमें ट्रेन भी निकालना है तो हमें टिकट लेना पड़ता है। एक ऑटो वाले को भी हम रोकते तो पहला सवाल पूछता है, साहब जाना कहाँ है, जाना कहाँ है। दुनिया का ऐसा कोई भी रोड नहीं है जो आपकी मंजिल तक नहीं जा सकता। दुनिया का ऐसा कोई रोड नहीं जो आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। हमें बस जाना कहाँ है, क्लियर करना है। एजुकेशन का मेन मकसद है आपका गोल क्या है। उस बच्चे के अंदर वो चीज है, अगर मेरे अंदर कला है तो उस कला का विकास होना चाहिए, उस कला का विकास होना चाहिए। वो कोई भी होने दीजिएगा, इस कला का विकास होना चाहिए। मैं अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मैं अपने फील्ड का अमिताभ बच्चन तो बन सकता हूँ। मैं लता मंगेशकर नहीं बन सकता, लेकिन मैं अपने फील्ड का, मैं संगीत क्षेत्र में, तो वहां पर मैं अपने एक अस्तित्व का निर्माण कर सकता हूँ, या कुछ नया। पहले हमको पता ही नहीं था यूट्यूब भी एक करियर है, लेकिन आज वो भी आ गया है। आज इवेंट भी एक करियर बन गया है, वो भी आ गया है। तो हमें क्या करना है, अपने गोल को क्लियर करना है। सारे युवाओं को मैं आत्मनिर्भर भारत के इस प्लेटफॉर्म से मैं आगाज करना चाहता हूं। अपने लक्ष्य को बनाइए, पहले लक्ष्य को निर्धारित कीजिएगा। दूसरा जो है, रोज कुछ ना कुछ पढ़ाई बंद मत कीजिए साहब। पढ़ाई का मतलब हमने सोचा कि कोई क्लासरूम में कोई सर है और मैं स्टूडेंट हूं, नहीं साहब। आपके पास रोज सीखना है। मैं आज तक कभी ऐसा दिन नहीं हुआ जिस दिन मैं नहीं पढ़ता हूं। हर दिन पढ़ता हूं, तो कम से कम 2 पेज तो पढ़ता हूं, फिर सो जाता हूं। कम से कम 2 पेज लिखिए और 2 पेज पढ़िए और 2 पैराग्राफ लिखिए। आज आपने क्या अनुभव किया, आज मेरे सामने एक मच्छर आया था, वो मच्छर ने ऐसा किया वैसा, लिखिए साहब। शुरुआत तो कीजिए। हम सोचते कि जिसको साइन करने आता है वो पढ़ा लिखा है, नहीं साहब। आज जो सीखने को तैयार नहीं है ना, वो अनपढ़ है। जो सीखना नहीं चाहता है वो अनपढ़ है साहब। अब वो पढ़ा लिखा है, नाम पढ़ने आता है। पहले था, आज से कुछ साल पहले वही थी परिभाषा कि जिनको नाम लिखना नहीं आता है वो अनपढ़ है। नहीं साहब, आज वो अनपढ़ है जो सीखना नहीं चाहता। तो आज हमें सीखना पड़ेगा। तो रोज कुछ ना कुछ सीखते रहिए, रोज कुछ ना कुछ सीखते रहिए। तीसरा, अपने फील्ड में इनोवेशन का काम कीजिए साहब। इनोवेशन छोड़िए मत, इनोवेशन मत छोड़िए। आपको लग रहा है अभी तो सब बन गया, अभी क्या, नहीं साहब। हमने जो देखा है, स्वामी विवेकानंद जी खुद बोलते थे, मैंने अपने मस्तिष्क का मात्र 3% यूज किया है। मैंने अपने मस्तिष्क का मात्र 3% यूज किया है। इतने बड़े, जिनको बोला जाता था कि वो किताब हाथ में लेते थे, वो सारा ज्ञान उनमें ट्रांसफर हो जाता था। इतनी उनकी कैपेबिलिटी थी, इतना उनमें ज्ञान भरा हुआ था, इतनी उनमें समझ थी, और ऐसे उन्होंने अपने आप को बना दिया था। ऐसी पात्रता उनमें थी स्वामी विवेकानंद में। और ऐसा भी उन्होंने लिखा है, वो किताब को पढ़ते थे और फाड़ के फेंक देते थे। वो पन्ने को ऐसा फाड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है, ऐसे एक कहावत है कि वो पढ़ते थे और फाड़ के फेंक देते थे। और उसके पीछे केवल एक ही था कि लोगों को पता चले कि ऐसे भी, और वो बताते थे कि 5 नंबर पेज पे ये है। तो आपको क्या करना है, रोज अपने फील्ड में नया इनोवेशन करना है। जो भी है, आप इंजीनियर बन रहे हैं ना साहब, अपने फील्ड का रेनबो ज़ेब्रा बनिए। रेनबो ज़ेब्रा ये कंसेप्ट हमने निकाला है ढूंढ के। हमारे पास काला और सफेद रंग का ज़ेब्रा हम सब ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है काला और सफेद रंग का ज़ेब्रा। लेकिन अगर हमारे सामने एक ऐसा ज़ेब्रा आता है, देखिए ज्ञान आपको यही तो दे रहा है, ज्ञान आपको यही तो दे रहा है। अपने अंदर एक समझ का निर्माण होना चाहिए। अगर हम रेनबो ज़ेब्रा बन पाते हैं, अगर हमारे अंदर रेनबो ज़ेब्रा बनने की ताकत आ जाती है, हम सबसे दुनिया से हट के भारत विश्व गुरु बनने की राह में है। और वो क्यों बनने की राह में है, उसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि हमारे अंदर अब वो रेनबो ज़ेब्रा कंसेप्ट आ गया है। हम दुनिया को हट के दिखाते हैं। जब मैं इतने सारे कंट्री में मैंने काम किया, बहुत जगह जब मिलता था तो लोग बोलते थे कहाँ से, भारत से, के बाप रे। तो लोग एकदम अलग नज़र से हमें देखते थे कि कितना प्राउड से इन्हें सेल्फी निकालते थे, क्योंकि इनको मालूम है ये भारतीय है तो ये रेनबो ज़ेब्रा है। और रेनबो ज़ेब्रा का मतलब है कुछ तो हट के दिखाइए। क्योंकि काला और सफ़ेद ज़ेब्रा सबने देखा है, लेकिन एक हमारे पास रंग बिरंगा ज़ेब्रा आता है तो लोग उसके साथ सेल्फी निकालते हैं, लोग उसके बारे में लिखते हैं। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग में है, डॉक्टरी में है, वैक्सीनेशन का काम करते हैं, इंजेक्शन देने का काम करते हैं, यूट्यूब बनाते हैं, आत्मनिर्भर भारत देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत का ये प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, लेखक है, अपने अपने फील्ड के आप अमिताभ बच्चन बन सकते हैं। तो ये 3 बातें जो है आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। और मुझे इस मंच पर बुलाया गया, मैं बहुत बहुत मनीष सर, मैं आपका आभारी हूँ। आप ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। आपने पिछली बार भी आप जब मिले थे तब आपने रिकॉर्ड बनाया था, और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं आपके साथ तेजस ट्रेन के सामने खड़े होकर फ़ोटो निकाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।